तो आज हमारे साथ है गुलशन म्यूजिक और साथ में निया चौधरी। म्यूजिक लाइन में लक जी। हर किसी का नहीं होता। सैलरी तो मेरी पहले 500 रुपये से स्टार्ट हुई थी, फिर वो 2 लाख तक का उनका ऑफर था। तो मैंने क्लिप डाली तो वो रातों रात मतलब वायरल होगी, 1 मिलियन व्यूज आ गए उसके ऊपर। वल्गर डांस देख लो, एक दो पीछे गाने भी ऐसे थे जिनकी हुक लाइन बहुत गंदी थी। एक बच्चे का पीछे अकाउंट भी डिलीट हुआ था। आर्टिस्ट भी ऐसे ही करते हैं, जो मेन आर्टिस्ट आते हैं वो भी यही सोचते हैं यहाँ से पकड़ ले वहाँ से पकड़ के रील बनाए, क्योंकि हुआ है मैंने करे इवेंट। तो क्या इस पे हम रोक लगा सकते हैं? हाँ, मैं उसको इस लाइन में नहीं डालना चाह रही। तो उन्होंने कहा कि अगर इस गाने में सपना चौधरी आ जाए तो मैं भाई अब तो नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने मना कर दिया। उनकी डिमांड थी गाना मैं लूँ। 10 लाख रुपए तो लेते हुए गाने की। नहीं, मैंने किसी से फीस ली नहीं। कि गुलशन भाई क्या करके मानोगे, मैं क्या हो गया? एक्सीडेंट होने से बच गए 2-3 लोग, वरना उस दिन फॉर्च्यूनर क्या वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता मेरी लाइफ का। बोला 4 नंबर ट्रेंडिंग पे बैठे हो, मैं कौन सा गाना? होता था कि पड़ोसी बोलते थे भाई अपनी बहू ना संभाल ले, नहीं तो दिक्कत हो जाए। पड़ोसी क्या घर के भी बोलते थे, छत पे वीडियो बनावे तुम्हारी बहू, ऐसे करे, यूं पहने कपड़े ऐसे। गुरुजी तो है, पर रिस्क लेना जरूरी है जिंदगी में। मैं अपने काम से जवाब दूंगी इनको। हंडी छोरा हंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा, छोरा जिस दिन भी आवेगा तेरे शहर में, देखिए रे चक्का में जाम करूंगा, देखिए रे चक्का में जाम करूंगा। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई आज बहुत दिनों के बाद दिल था कि कुछ दिल की बातें की जाए, तो आज हमारे साथ है गुलशन म्यूजिक और साथ में निया चौधरी। कैसे हो गुलशन भाई? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। निया जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। गुलशन भाई से मेरी रोज बात होती रहती है, आपसे मेरी बात नहीं होती। और मैंने गानों में बहुत सुना था आपका जिक्र, आपका काम भी देखा, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में, सुनने में। और जो आप गाने को परफॉर्मेंस दे रहे हो ना, उसका तो भाई अंत है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक कितने गाने कर लिए आपने? हमने गाने तो 2-3 ही किए हैं, और जितने किए हैं वो सब अच्छे गए हैं, मतलब हिट गए हैं। एक बात बता देता हूँ मैं गाइस, सबसे बड़ी बात गुलशन भाई कि म्यूजिक लाइन में लक जी हर किसी का नहीं होता। बिल्कुल। और गुलशन के साथ काम करके भाई साहब किसी का भी लक चमक सकता है। ये मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैंने भी भाई के साथ बहुत सारे गाने किए। तो अभी फिलहाल इनका एक गाना चला फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर गाना बनाया कैसे भाई आपने? ऐसे ही बैठे थे, जब स्टूडियो में फरिश्ता आया तो मेरे दिमाग में 1 साल से मैंने बीट बनाया था उसका। और बीट बनाया तो मेरे को ऐसा कि इस बीट के साथ ना, मतलब मेरे को लिरिक्स नहीं मिल रहे थे। हरियाणा के काफ़ी राइटर हैं जो आए, मतलब कि मैंने बुलाया कि भाई जो जिनका नाम है बढ़िया, मतलब वो बात नहीं बनी उनसे। मैं कि ये बीट ये मेरे को अच्छा लग रहा है, बीट कुछ ना कुछ करेगा रिस्पॉन्स। मैंने 2023 में एक बीट बनाया था, गाना सुना हुआ गात मेरा मुर्दा चल लेगा, कल्लो गाना था जैसे। तो उस टाइम अजय भाई का गाना था कि कल्लो गाना जब बनाया, उस टाइम पे मैंने ये बीट रखा कि इस पे करते हैं गाना। तो उनको लगा कि नहीं, मेरा तो हमेशा डीजे का रहता है और ऐसा स्लो वाला नहीं बनेगा गुलशन। मतलब उन्होंने उसको छेड़ के और ऐसे ही कर दिया गाना। जब मैंने वो वही बीट गात मेरा मुर्दा चल लगा, जो मटक चालूंगी गाना था मुकेश भाई का, उसमें रखा, तो वो लोगों को इतना पसंद आया कि वो अब तक मतलब चल रहा है वो गाना। तो वो नियर अबाउट। और उसके बाद जब मैंने फॉर्च्यूनर गाने की जो बीट ऐसे ही 1 साल पहले बनाई थी कि जब भी आएगा धमाका होगा, तो अभी वो धमाका हो रहा है। अब वो हो गया धमाका। तो आपके चैनल पे गुलशन भाई अभी तक का सबसे बड़ा गाना कितने मिलियन है? बिलियन। 1 बिलियन। 1 बिलियन। पहला गाना आप ही का था? पहला गाना मेरा हरियाणा के अंदर? नहीं, और 52 गज का था, रेणुका का था। उससे पहले था वो? पहले आपका था? पहले उसका था, उसके बाद जस्ट मेरा हुआ था। तो भाई बहुत बड़ी बात है, 1 बिलियन यार। हरियाणा को एक नया दौर मिल रहा है। देखो हरियाणा अपने आप में बहुत बड़ा, पहले ही बहुत बड़ा है, हरियाणा छोटा नहीं है। पर आज की जो इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री, यहाँ जा रही है। और सब लोग आजकल सुनते भी, मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड में भी पहुँच गया। अब तो पहुंच गया, हर जगह बज रहे हैं गाने। अच्छा, पीछे तुमने गाना किया था शायद पंजाब में किया था म्यूज़िक उसका? हाँ, मूवी आई थी एमी भाई की उसमें। हाँ। तो एमी भाई से मिले आप? हाँ, मिला था शूट पे, मैं और अजय भाई इकट्ठे थे। कैसा नेचर कैसे था? बहुत बढ़िया नेचर था, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। अच्छा, जितने भी बड़े लोग होते हैं इनके नेचर कैसे होते हैं? बढ़िया। आप क्या लगा लो? अरे नहीं यार, मैं कहाँ बड़ा मैं तो यार आप घर जैसा ही माहौल रहता है जहाँ पे जाते मैं तो देखो तुम्हारी उम्र का हूँ, तुमसे 2-4 साल छोटा ही हूँ। इतना ही होगा? नहीं, मैं छोटा हूँ। नहीं यार, लग तो मैं रहा हूँ। अच्छा गुलशन भाई, देखो आज हम दिल की बातें करें। बिल्कुल। गुलशन म्यूजिक कैसे बना? इसके पीछे काफ़ी चीज़ें, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा। और तो क्या आपने पहले म्यूजिक सीखा था? नहीं, शुरू अपने आप? बस गॉड गिफ्ट लगा लो। क्या गुलशन का कोई गुरु है?
गुरुजी तो हैं, पर उस टाइम तक मैं काम कर स्टार्ट कर दिया था मैंने, मतलब गाने चल गए थे। फिर मैंने, मेरे गुरुजी हैं दीवान आर्य जी, और आज तक एक बात बता दूं, कभी मैं सीखने नहीं गया उनके पास। तो टैलेंट भगवान ने बस एक आशीर्वाद था और आप ये मान लो उनकी बातें ही मतलब मेरे लिए बहुत कुछ है। सीखना कई बार ये होता है ना कि सिखा के हम वो चीज़ बता नहीं सकते, पर बता के बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो क्या आपने जॉब की थी पहले? हाँ, जॉब किया था। कितने सैलरी मिलती थी? सैलरी तो मेरी पहले 500 रुपये से स्टार्ट हुई थी महीने की? महीना क्या, मतलब कि ऐसे खर्चा पानी देता था मेरे को, और रेवाड़ी से स्टार्टिंग हुई थी मेरी। और उसके बाद लास्ट कहाँ जॉब छोड़ी आपने? मैंने हरियाणा की सबसे बड़ी कंपनी है सोनोटेक कंपनी, उसमें जॉब की थी? उसमें मैंने किया जॉब। कितने टाइम? 1.5 साल। तो क्या सैलरी देते थे वो स्टार्टिंग तो मेरी 45 से स्टार्ट हुई थी। 45,000? हाँ, फिर वो 2 लाख तक का उनका ऑफर था लास्ट, कि कर लेंगे। तो मतलब कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो गुलशन भाई ने इतनी मेहनत की है। फिलहाल गुलशन भाई कितने चैनल रन कर रहे हो म्यूजिक कंपनी के? म्यूजिक कंपनी के तो काफ़ी चैनल हैं। संभालते हो आप? हाँ, मैनेज करते हैं सारे, और बढ़िया चल रहे हैं सारे। हरियाणवी हर लैंग्वेज का चैनल है हमारा। तो निया जी भी आ जाते हैं। निया जी बैठी बैठी बोर हो रही है कि यार तुम तो फ़ोन पे भी बात कर लेना, मेरे से बात करो। तो निया जी कितने टाइम से हो आप सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे तो मुझे 2.5 साल हो गए। रीलें बनाती थी वैसे घर पे, ऐसे शौक था वीडियो बनाने का। तो और एक हाउसवाइफ हूँ, तो ये टाइम भी बहुत कम मिलता था वीडियोस वगैरह बनाने का। तो तभी से बस ऐसे था कि बस वीडियो तक ही सीमित रहना है। तो जब रील वील बनाते थे तुम, ऐसा होता था कि पड़ोसी बोलते थे भाई अपनी बहू ना संभाल ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी? पड़ोसी क्या, घर के भी बोलते थे। साथ किसने दिया? साथ हस्बैंड ने दिया पूरा? बिल्कुल, हस्बैंड ने पूरा साथ दिया। अगर जो कुछ हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। क्या बात है, क्या नाम उनका? एमी नाम है, एमी राव। एमी भाई देख रहे हो, हमेशा ही देखो बीवियां तारीफ करती है। सोशल मीडिया में बैठ के जो बीवी अपने पति की तारीफ कर रही है, कुछ तो बात होगी भाई, हमारी तरफ से भी सैल्यूट है। तो हरियाणा के अंदर रह के आप सोशल मीडिया पे आए, तो अड़ोसी पड़ोसी कहते होंगे कि बिल्कुल कहते थे, छत पे वीडियो बनावे, तुम्हारी बहू ऐसे करे, यूं पहने कपड़े, ऐसे बहुत बातें बनी, बहुत। और यहाँ तक कि घर वालों ने भी बातें बनाई, पर एमी साथ थे तो फिर फैमिली भी साथ हुई। धीरे धीरे जो नेगेटिव थे कमेंट वो पॉजिटिव में आए, जो लोग बुराई करते थे वो मेरे साथ ही बैठते हैं, मेरी तारीफें करते हैं आज के दिन। बिल्कुल ऐसा होता है हरियाणा में। अभी आप जैसे आप अपने शहर में जाते हो और जब आप घर से निकलते हो तो सेल्फी वेल्फी चल रही है आजकल? हाँ बिल्कुल, घर में खुद फंक्शन होते हैं तो आते हैं सब, तो वो देखते हैं पूरी फैमिली कि हाँ भाई इनके साथ फोटो। ऐसी मतलब रिश्तेदारी में लड़ाई होती है छोटी मोटी कि मेरे साथ रील नहीं डाली तूने? नहीं, ऐसी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैं ही हूँ इतनी एक्टिव। फैमिली इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ही एक ऐसी बहू उनके जो इतना मतलब है एक्टिव। लाल बहू को बेटी की तरह रखा जाता है या बहू की तरह? नहीं, मैं बेटी की तरह रहती हूँ बिल्कुल। कितने मिलियन है आपके इंस्टाग्राम पे? 1 मिलियन है अब। देखो भाई, मेहनत देख रहे हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को तो 8 साल हो गए। तो बच्चे भी आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं। कमाल है यार। देखो मैं झूठी तारीफ नहीं करूँ, छोटी बहन है हमारी, लग नहीं रहा शादीशुदा। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल किया, गानों में आए। अभी फ़िलहाल जो आपका गाना चल रहा है फॉर्च्यूनर, उस पर आ जाते हैं हम। कितनी देर में शूट हुआ वो शूट वो तो रात के क्या सुबह के 5 साढ़े 5 बज गए थे। गुलशन भाई के गाने सारे ऐसे ही होते हैं। वो क्या करते हैं, सुबह बुलाएंगे तुम्हें 10 बजे और भाई साहब भी 10 बजे पहुंच जाते हैं। ये आदमी अपने काम का पंचुअल है। हाँ जी, है गुलशन भाई? बिल्कुल। उसके बाद ही अगले दिन 10 बजे छोड़ते हैं। हाँ वही हुआ था, और वो भी बारिश की वजह से थोड़ा सा हो गया कि जल्दी फ्री हो गए, वरना एक सेट और था फिर तो हमें सुबह के 9-10 बजते। 2-3 गाने तो नहीं करवा लेते एक बार बुला के? नहीं, गाना तो एक ही किया था, पर मजे कर करके कर रहे थे। गाना इतना एनर्जेटिक था कि वो फील नहीं हो रहा था, मजे आ रहे थे। मतलब कि वो फील ही मतलब मजे ज्यादा आ रहे थे, और ये लग नहीं रहा कि शूट हो रहा है। आजकल मैं गुलशन भाई को बहुत देख रहा हूँ। पहले मेरे को गानों में लेते थे, आजकल मेरी रोजी रोटी छीन ली इन्होंने। ये मुझे गानों में नहीं बुलाते, खुद आजकल हीरो बने पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ मेरा भाई बहुत बड़ा हीरो बने। ये तो मजाक मस्ती चल रही है, पर इनका जो काम मैंने देखा भाई, इन्होंने पूरा तड़का लगाया वहाँ गानों में। डांस कहाँ से सीखा? डांस सीखा नहीं है, बस ऐसे ही हो गया। नहीं गुलशन भाई, मैंने तुम्हारे पूरे देखा था, पॉज पूरे रिदम के साथ, और स्टाइल भी था। वो बस बताया और मैंने कर दिया। अब जैसे म्यूजिक का था वो अंदर ही है। तो क्या सोचा गुलशन भाई कि मैं ज़िंदगी में अब थोड़ा अपने आप को चेंज करूं और आगे जाके मूवी भी कर सकता हूं? हाँ, मेरा प्लान है
कि मैं एक बार हरियाणा जितनी इंडस्ट्री इसको कवर करके और फिर बॉलीवुड की तरफ मैं बॉलीवुड को यहाँ लेके आऊँ मेरे चैनल के ऊपर। वेरी गुड। मेरा 2-3 साल से मतलब मेरे को लग रहा है कि आने वाला टाइम में मतलब कि हम नहीं जाएंगे, बॉलीवुड हमारे पास आए। बॉलीवुड में मैं बहुत सारी चीज़ें अभी देख भी रहा हूँ कि चीज़ें ना ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि ना वहाँ के प्रोडक्शन जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ से इरिटेट हो गए, उनको टाइम पे ना पैसे नहीं मिल रहे। मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसे देख भी रहा हूँ, उनके पास ना टैलेंट ख़त्म होता जा रहा है। और हरियाणा तो भाई शुरू से देखो टैलेंट से भरा हुआ है। हर मूवी के अंदर है ना हरियाणवी या तो कुछ डायलॉग होगा या कोई करेक्टर होगा। एक्टर देख लो ना, एक्टर सारे हरियाणा के, हरियाणा से जा रहे हैं। रणदीप हुड्डा देख लो, और भी बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल। तो गुलशन भाई, पहले जब आपने चैनल शुरू किया था जी, कितने पैसे लगे थे पहले गाने पे? पहले गाने पे मैंने स्टार्ट किया था 70,000 रुपये। 70,000? हाँ। जो 1 बिलियन गए? नहीं और वो तो 3 लाख रुपए लगे थे उसमें। तो पहला जो गाना किया था मेरे चैनल का उसमें 70,000 रुपये कॉस्ट आई थी, और वो भी मतलब कि इकट्ठे यार दोस्त से करके कि भाई 10,000 तू दे दे, 5,000 तू दे दे। और मैंने प्रांजल का गाना किया था पहला गाना, ऑफिशियल जो गाना। तो कभी ऐसा हुआ है खाली बैठे जैसे शुरुआत की तो डिमोटिवेट हो गए कि यार चलेगा नहीं, मैंने गलती कर दी? हाँ, ये तो होता ही है कि कोई जब गाना करते हैं तो उससे पहले काफ़ी सोचना पड़ता है कि क्या होगा, अब ये बनाया। क्योंकि पहले मेरा क्या होता है कि जब मेरे को अच्छा लगता ना तब मैं ये होता कि हाँ मैंने 100% कर दिया, अब ये चलेगा। हर गाना बनाने से पहले मतलब कि सोचना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तो रिस्क तो है थोड़ा सा। तो जो लोग देख रहे हैं इनको एक मैसेज क्या देना चाहोगे कि डीमोटिवेट हर नहीं, देखो जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं ये कहना कि रिस्क लेना ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर मैं कंपनी छोड़ के मैंने मेरी कंपनी रन की तो वो एक रिस्क पे था सारा, अब गाने करें वो भी रिस्क पे है, तो लेना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, रुकना जरूर नहीं होगा। चाहिए। हाँ जी। तो भाई देखो, गुलशन भाई ने बहुत ही अच्छी सी बात की। तो जो फॉर्च्यूनर गाना आपने शूट किया, जी, पूरे दिन का दिनचर्या बताओ कि आपने दिनचर्या ये थी कि गाना बीच में मैंने सुना है कि उस टाइम जब ये शूट कर रहे थे आप, कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था? हाँ, थोड़ा वो क्या था? वो मुझसे हुआ था एक्चुअली। शूट पे थोड़ा सा मेरा शौक था कि मुझे ड्राइविंग करनी है। आपको आती गाड़ी चलानी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती, 1% नहीं जानती मैं बिल्कुल। तो आप फॉर्च्यूनर में बैठ गए? और फॉर्च्यूनर में बैठ गई, मेरा कॉन्फिडेंस देखो कमाल है यार। कि मैं बैठी और मैंने स्टार्ट भी की और वो मुझसे हैंडल नहीं हुई, तो बस थोड़ा सा एक्सीडेंट होने से बच गए 2-3 लोग, वरना उस दिन फॉर्च्यूनर क्या वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता मेरी लाइफ का। तो वो हुआ था हमारे साथ फॉर्च्यूनर पे। तो भाई सबसे पहले ना फिर गाना देखना, मज़ा आ जाएगा। जो इनका काम है आपको लगेगा नहीं कि ये अनप्रोफेशनल है। आजकल ना देखो बहुत सारे हैं, मॉडल भी हैं, गाना करने वाले भी हैं, पर ना रियल लाइफ और रील में फ़र्क है। जो ये सामने बैठे रियल लाइफ है, गुलशन भाई भी रियल लाइफ है। तो गुलशन भाई, गाने में कितने लोगों का क्रू था? वो था 150 आदमी के आसपास था। अभी कितने दिन हो गए गाने को? गाने को हो गए 2 महीने। 2 महीने। और कितने व्यूज़ हो गए? 20 मिलियन। 2 करोड़? 2 करोड़ और दबा के चल रहा है डीजे अभी हाँ जी। मतलब इस साल के एंड सीजन तक का 100 जो मिलियन हो जाएगा आराम से। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया। गाइस देखो, मैं सबको बोलूँगा एक बार गाना ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो गुलशन भाई, अब दोबारा गुलशन म्यूज़िक पे आते हैं जी। तो जब आपने ये पहला गाना किया तो क्या रहा, फिर दूसरा क्या? जो 1 बिलियन वाला गाना, इसकी स्टोरी सुनाओ। 1 बिलियन वाला गाना था जो चटक मटक रेणुका जी गाना गाने आए थे, 3 गाने रिकॉर्ड करवाए थे। और उस टाइम पे जब एक मैंने क्लिप डाली थी स्टूडियो की, और मेरे को उस टाइम पे वो गाना कुछ भी नहीं लगा था। एक रैंडमली हम कोई काम करते ना नॉर्मल सा, कि पता नहीं था कि इतना बड़ा गाना होगा, तो मैंने क्लिप डाली तो वो रातों रात मतलब वायरल होगी, 1 मिलियन व्यूज आ गए उसके ऊपर। उस टाइम पे तो टेक कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी, यूट्यूब ही था। तो जब बाहर से एकदम से कॉल आए कि भाई ये गाना मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, तुमने दिया नहीं? नहीं देने का तो मेरा मूड था, मैंने दे दिया था गाना। फिर एकदम से मतलब कि फ़ोन आता है मेरे पास सपना मैम का कि भाई गुलशन मेरे को ये गाना चाहिए। पर मेरी जिद थी कि भाई मैं तो मेरे चैनल पे जैसे भी बताया मैंने कि मैं बॉलीवुड को लेके आऊँगा, तो ऐसे ही सपना जी को बोला कि मैं ऑडियो नहीं दूंगा, आपको आना है तो मोस्ट वेलकम। इसी गाने में? इसी गाने में। तो वो भी बोले चलो मैं बताती हूँ, दे मतलब सोच के बता दूंगी। तो हो गया फिर रिजेक्ट। फिर मैंने ये गाना मैंने किया, हमारे हरियाणा के डायरेक्टर हैं कुलदीप राठी, उसको मैंने कॉल किया कि भाई मेरे को खाली डायरेक्शन फीस बताओ और मेरे को करना है गाना। उसने बोला कि मॉडल कौन है गाने में? मैं अभी मैंने सोचा नहीं है। तो वो मतलब मैम उनके साथ ही बैठी होंगी उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि अगर इस गाने में सपना चौधरी आ जाए तो मैं भाई अब तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मना कर दिया, उनकी डिमांड थी गाना मैं लूँ और मेरे चैनल पे तो मुश्किल आएगी।
इतने में मैम बोलते हैं कि कोई नहीं गुलशन, मैं करती हूँ गाने को। तो ऐसे करते करते फिर देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं सोच रहा था कि मैम आएंगे तो भाई पैसे लेंगे, पर उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, और उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया मेरे से। इतना बड़ा गाना, मतलब ये मान लो एक एहसान ही रहेगा उनका मेरे ऊपर। नहीं यार, मैं सपना जी से मेरी बात होती रहती है और बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, दूसरी बात सीनियर हैं, और आज के दिन देखो ओहदा तो है ही बड़ा, पर उनको ना गानों की बहुत नॉलेज है। उनको मतलब फोक का नॉलेज है, पूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज है उनको। और दूसरी बात, मेरी बहुत बड़ी बातें जब होती है तो मुझे भी कई बार, जैसे मैं बिग बॉस से आया तो मेरी बात हुई कि अरमान भाई टेंशन मत लिया करो, लोग हैं उल्टा सीधा बोलेंगे। मुझे देख लो, मैं जब स्टेज शो करती थी उल्टा सीधा बोलते थे, आज भी जब मैं गाने करती हूँ तो उल्टा सीधा बोलते हैं। बिल्कुल, काम करते रहो, जब वो लोग तुम्हारे सामने आएंगे ना तो वो ऐसा होगा कि एक फ़ोटो एक बार आ जाओ, एक बार बैठ जाओ। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा? बिल्कुल, मेरा तो होता ही है फैमिली फंक्शन में, और वही रिश्तेदार जो मुझसे हंस हंस के बोलते हैं, पीछे से मेरी बुराई करते हैं। अब भी होता है ऐसा, बहुत होता है। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कब आपने शादी की और गानों में क्यों आ गए आप? मैंने बीकॉम की है शादी से पहले, शादी के बाद एमकॉम करी है। मैंने लव मैरिज की है और अदर कास्ट में फैमिली के अगेंस्ट जाके करी है, और फैमिली इतनी अच्छी मिली है कि उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। हस्बैंड के साथ साथ मतलब सासू माँ जो है, ससुर नहीं है मेरे, और जो भी फैमिली है उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बाकी जो रिश्तेदार हैं वो मेरे हमेशा याद रहेंगे, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत बहुत बोला था। सुन लो भाई, वो मेरे को बहुत अच्छे से बात करते मुझसे, मतलब मिलते हैं मुझसे इतने हंस हंस, ऐसे कहते हो हीरोइन बन गई तो है, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि भाई तू है तो घर में आने का मन करता है वरना नहीं करता। तो वो बातें तो मेरी सारी याद है, पर मैं बोलती नहीं हूँ। मैं कहता हूँ छोड़ो, कोई बात मैं नहीं। अपने काम से जवाब दूंगी इनको। तो ये होता है, काम से जवाब ही देना चाहिए इंसान को। लड़ाई झगड़ा बहस करने से आदमी छोटा बनता है, बड़ा बनना है तो काम करो, जैसे इन्होंने किया। तो भाई साहब क्या करते हैं? HR हैं वो लेमन ट्री में। तो उन्होंने कहा आपको कि अगला हीरो मैं रहूँगा तुम्हारे साथ गानों में? नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी खुशी के लिए। अच्छा। कि जो तेरे को अच्छा लगे, जिससे तेरे को खुशी मिले ना, तू वो कर। तो भाई एक विश्वास ही है कि भाई एक हरियाणा कल्चर में जन्म लिया, हरियाणा गानों में अपनी बीवी को कहते कि भाई जा तू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो ये विश्वास है, और मैं कहता हूँ कि हर आदमी को अपनी बीवी पे विश्वास करना चाहिए। जब भी कोई भी तोड़े तो तोड़ने वाले को दर्द हो, जिसने विश्वास किया उसको दर्द ना, उसको पता कि मैंने तो आंख बंद करके विश्वास किया है। तो आज सपोर्ट देख लो यार, इतनी अच्छी सपोर्ट है, काम कर रहे हैं, 2 बच्चे भी हैं। और फीस कितनी लेते हो आप? नहीं, मैंने किसी से फीस ली नहीं, मेरा काम ही गुलशन के साथ किया है मैंने अभी। नहीं, अगर आज हरियाणवी जो भी जितने भी देख रहे हैं कि निया को चाहिए भाई चौधरी साहब गाने की, फीस कितने लोगे आप? कुछ नहीं पता मेरे को तो अभी, क्योंकि मैं अभी बस रिकॉर्ड के साथ बोल साइन कर लिया क्या गुलशन भाई? हाँ जी। भाई साहब भाई का गाने में हमें अगर अप्रोच करनी पड़े तो वो तो आपके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो घर के ही हो। फिर भी 10 लाख रुपए तो लेते हुए गाने के मेरे हिसाब से मतलब 5 लाख तो होने चाहिए ना। इतना बड़ा गाना देने के बाद 5 लाख तो बनते हैं। तो भाई देखो, निया को अगर गाने में बुलाना है तो 5 लाख से कम का मैसेज आना नहीं चाहिए। ये मेहनत है उनकी। भाई वो रील भी देखे यार, ये तो 40-50 रील डाल देते हो आप गाने की। 150 रील है, कोई मेहनत नहीं करता हरियाणा में इतना। नहीं करता भाई साहब, बकवास नहीं करते। आपको छोड़ के आपको छोड़ के आप पंजाब बैठे हो ना। नहीं, देखो मैं भी, गुलशन भाई मेरे छोटे भाई हैं, इनका कोई भी गाना आता है बिल्कुल, जिसमें मैं भी होता हूँ, ये भी होता है, चाहे कोई भी ना हो, तब भी मैं, क्योंकि मेरा गाना है। देखो इंस्टाग्राम कब बंद हो जाएगा, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करो जितना हो सके। तो भाई हम भी ऐसे ठोक देते हैं रील दबा दब, अभी चलने दो काम। तो अगला गाना कौन सा कर रहे हो आप? अगला गाना तो सर ही बताएंगे, चल रही है तैयारी। आएगा बढ़िया, इससे बढ़िया। अच्छा, फॉर्चून से तैयार कर रखा गाना? बिल्कुल, ऑडियो रेडी है। तो एक ना गाने की लाइन सुना दो फॉर्चून में गाने की, मैं गा के सुनाओ। गा के। मैं तो मेरे को तो कुछ गाना भी नहीं आता इतना वो अच्छा। जो आप लिपसिंग तो करते हो, आप थोड़ा सुना दो, आपको याद तो है, जैसा मर्जी। मेरी चोटी हलेगी, ओ मेरी चोटी हलेगी। जयपुर ते अजमेरिया गाड़ी न्यू चलेगी, या मेरी चोटी हलेगी, या मेरी चोटी हलेगी। जयपुर ते अजमेरिया गाड़ी न्यू चलेगी। क्या बात है भाई। हमारे गाने की यही लाइन है जो इंस्टाग्राम में मतलब सबको पसंद आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात गुलशन भाई, मुझे ये भी लग रहा है अगली बार तुम इनको गाना ना गवा दो यार। गाना जिस दिन स्टूडियो आएंगे उस दिन ट्राई तो नहीं, जरूर जैसे करेंगे। इनकी आवाज़ गवा दोगे तुम।
हाँ जो पॉडकास्ट में गाना गवा सकते स्टूडियो में तो तुम 1000 बार गवा दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं गुलशन भाई, एक खासियत है, मैं कई बार इनसे जब बात करता हूँ तो मुझे भी कहते हैं ये गाना करो, ये नहीं करना, ये करो, ये नहीं करना। तो ये एक एडवाइस है, आपस में किया करो जितने भी लोग हैं। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं भैया हरियाणा में हम वापस। गुलशन भाई, अभी हरियाणा का अगर बढ़िया स्टार जो बहुत पैसे लेता स्टेज शो के, वो कौन है? अभी तो ढांडा भाई का शायद मैंने देखा था कि शायद 25 लाख लेते हो, और उसके बाद मासूम भाई, और उसके बाद फिर तो मैम, सपना मैम वगैरह, ये तो देखो उनका तो अलग ही है, स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। पर जितने जहाँ पे जो जा रहे हैं वो अलग अलग, मतलब जिनका रेट। तो आजकल देखो पंजाब तो है ही, हम पंजाब में बैठे हैं, हरियाणा में है, तो पंजाब में आपने देखा ही था कि आज के जितने भी पुराने कलाकार हैं, लेजेंड हैं, वो शादी ब्याह स्टेज शो करते रहते हैं। उनको दिक्कत नहीं, उनके गाने चले ना चले, पर उनके स्टेज शो पूरे रहते हैं। क्या आने वाले टाइम में हरियाणा कल्चर ऐसा बनेगा जो आज हमारे हरियाणा के सिंगर हैं बड़े बड़े, वो भी ऐसे परफॉर्म करेंगे? उनको भी दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में कि भाई हमारा गाना चले ना चले, हमारे शो लगते रहते हैं? बिल्कुल आएगा, आएगा, आ रहे हैं अभी तो। हमारे शिवा चौधरी होगी मैम, रुचिका जी हो गए, अभी इनका स्टार्ट हो गया हरियाणा। पहले तो मतलब कि इतना कुछ था नहीं पब्लिक, अब डिमांड होने लग गया कि हाँ सब लोग। फोक गानों में हरियाणवी कल्चर दिखाना ज़रूरी है या फिर हम वेस्टर्न भी डलवा सकते हैं? देखो फोक तो फोक ही रहेगा। नहीं रहेगा, मैं नहीं कहता नहीं रहेगा। क्या हम वेस्टर्न भी करवा सकते हैं? हाँ ट्राई कर सकते हैं, पर लोग पसंद नहीं करेंगे। पसंद नहीं करेंगे, फोक ही आता है मोस्टली पसंद। तो आज के दिन हरियाणा का सबसे महंगा राइटर कौन है? महंगा राइटर तो कोई नहीं है, क्योंकि कलम किसी को, मतलब किसी की नहीं होती। नहीं हो, क्यों नहीं होती? आते मैं मेरे पास आते हैं मैसेज ऐसे कि ये फलाने का गाना मैं 2 लाख का दिलवा दूँ। वो तो देखो सबका कॉस्ट एक अलग आता है। ऐसे तो सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल ऑडियो का अगर बात करूँ तो मासूम भाई की ऑडियो है जो मतलब फिलहाल ज़्यादा चल रही है। तो क्या कुछ लेते हैं मासूम भाई? भी 10 लाख रुपए ऑडियो के, गाने के, सिंगिंग के। ऑडियो तो क्या पता 15 में जाए, खाली ऑडियो तैयार करके देने की ना। हाँ 15 लाख रुपए। तो क्या आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ढांडा का गाना भी तुम्हारे चैनल पे आए? हाँ कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अभी भी आ जाएगा आने वाले टाइम में। तो क्या जब मन करे कर लेंगे। नहीं, मैं देख रहा हूँ आजकल ढांडा भाई ना अपने चैनल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कंपनी बना रखी है, तो वो ले लेंगे जब मन करेगा उनका। तो क्या आप कंपेयर देख रहे हो थोड़ा बहुत, या फिर मिक्सअप देख रहे हो? जैसे पंजाब में सिद्धू मूसेवाला था, हरियाणा में ढांडा है, तो आजकल इनके ना बहुत सारे रिमिक्स बने हुए गाना, और जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है भाई ये हरियाणा का सिद्धू मूसेवाला। ऐसा नहीं, मेरे को मासूम ज़्यादा पसंद है। और जिस हिसाब से मतलब बिलबोर्ड पे भी आए, और उन्होंने मतलब काफ़ी 15 साल से जो स्ट्रगल किया था वो दिख रहा है, तो वो दिख रहा है पब्लिक में। तो मेरे को मासूम भाई मतलब लगते हैं बढ़िया। तो ढांडा से बात हुई है कभी? नहीं, कभी नहीं हुई? कभी नहीं। आमना सामना कभी नहीं हुआ? नहीं। तो चौधरी साहब, हाँ जी। अगला गाना कहाँ कर रहे हो ये बताओ, इंडिया में या दुबई में? दुबई। भाई साहब फास्ट चल रहे हो, देख रहे हो इतने फास्ट। आप ही तो लेके जाओगे। नहीं दुबई देखो, मैं तो हूँ भाई वहाँ पे, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी की, ये भी प्रमोशन मैं कर ही देता हूँ, तो आ जाना मेरे पास अगर कुछ भी करना हो। तो गुलशन भाई अब ये बताओ मुझे, जी पहला गाना कैसे पता लगा कि वायरल हो गया? पहला गाना चटक मटक ही था, जो मतलब रातों रात मतलब इसके 2 मिलियन व्यूज आए थे पहले एक दिन में बिना प्रमोशन। बिना प्रमोशन। उस टाइम कितने व्यूज? प्रमोशन ही नहीं पता था क्या होता है। उस टाइम तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइबर कितने? 2 लाख सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। 2 लाख हुए कैसे? वो ऐसे ही ऑडियो डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, मतलब नॉर्मली रैंडमली, कभी ऑफिशियल वीडियो काम नहीं किया था। और जब गाना हुआ तो मैंने कभी भी ट्रेंडिंग नहीं देखा था। क्या होता है? तो ट्रेंडिंग क्या होता है? तो जब मेरे पास कॉल आती है कंपनी से ही कि गुलशन भाई क्या करके मानोगे, मैं क्या हो गया? बोला 4 नंबर ट्रेंडिंग पे बैठे हो। मैं कौन सा गाना? बोले चटक मटक। मेरे को मतलब इतनी खुशी होगी कि मेरा चैनल ट्रेंडिंग में। मैं पहले देखता था, कंपनी में स्नोटेक में रहता था, तो काफ़ी पंजाब के चैनल और काफ़ी चैनल थे, पर मेरा उस दिन जो मतलब खुशी हुई थी, बस पागल हो गया था। फिर उस गाने ने 10 मिलियन एक दिन के व्यूज आए, 12 मिलियन व्यूज आए एक दिन। ऐसे करता करता वो 10 दिन में 50 मिलियन हो गया था। बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद हर महीने मतलब 100 मिलियन का उसने मतलब कैटलॉग बनाया। तो अभी जो ये फॉर्चून गाना आपने किया था, शादी इवेंट भी किया था ना आपने? हाँ इवेंट किया था। कितने लोगों का इवेंट थे? 150-200। तो हरियाणा में अगर अच्छा गाने की प्रमोशन करवानी पड़ती कितने के पैसे लग जाते हैं? रील वाली 5 लाख रुपए। बढ़िया। टोटल 5 लाख या खाना पीने के साथ ही? खाना पीना मतलब इवेंट जब करते हैं पास की कॉस्ट मतलब आती है कॉस्ट। तो जो लोग आते हैं वो पैसे लेते हैं फिर खाने में चले? नहीं पैसे लेते हैं। हाथवत? ओ कैश। अच्छा, क्या क्या करके देते हैं वो हमें?
रील ही बनाएंगे और तो क्या है, 4-5 रील बना दी। अच्छा, मतलब काम करके देंगे। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आजकल ना शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, गाने हम अच्छे कर रहे हैं, जी। उसको बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग ना चीप हरकतें कर रहे हैं गानों में, जैसे कि रोडों पे डीजे लगवा के और क्रिएटर को ना इस तरह से नीचा दिखाया जा रहा है कि भाई वो कुछ भी कर रहे हैं। एक नई लड़की जो प्रमोशन करने आ रही है वो किसी के साथ भी डांस कर रही है, कुछ भी कर रही है, वल्गर कर रही है, तो क्या इस पे हम रोक लगा सकते हैं? रोक होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट आता है, क्रिएटर आता है, तो वो आर्टिस्ट ही है और उसको मतलब अपना रिस्पेक्ट करना मतलब होना चाहिए कि इन टूची हरकत नहीं करनी चाहिए। कभी कोई ईंट ठाके मतलब बना रहा है रील, देखा होगा आपने भी उस टाइम पहले। अब अपनी रील वायरल करने के चक्कर में मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं लोग, बोतलें फोड़ रहे हैं, हाँ, कुछ वल्गर डांस दिखाया जा रहा है। मेहनत करो यार, मेहनत करो, टैलेंट करो। हाँ, टैलेंट बहुत है और हरियाणा दिखेगा वो। में। जब मैंने अकाउंट बनाया था मेरा उस टाइम पे हरियाणा में मतलब स्टूडियो वाला कोई भी अकाउंट नहीं था, हम्म। तो मेरे पहले ऐसा होता था कि यार मैं भी क्या बनाऊं, मैं क्या करूं, पर लोगों को मेरा इतना पसंद आया स्टूडियो वर्जन जो मैंने स्टार्ट किया, रील वाला। हाँ। अब ये मान लो 4.5 लाख मेरे फॉलोवर हो गए, तो मतलब लोग एक्टिव हैं वहाँ पे। मैं कोई भी रील डालता हूँ तो मतलब गाना चलना, एक रील डालते ही पता लग जाता है ये गाना मतलब वायरल काम हुआ। करेगा नहीं करेगा। हाँ, करेगा नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसे मतलब ये हरकतें करके मतलब नहीं करना चाहिए, चीज़ें कभी नहीं भी। करनी चाहिए। हाँ। मेरा भी यही रहा है और कि मेरे को ऐसा लगता है भाई, एक मिनट, कि ये सब करवाने वाले ना हम ही हैं। हमारे जैसे ही हैं। हाँ, जैसे मेरा गाना आ गया, मैं बोलूँगा आपकी रील वैसी चल गई थी, वैसी बनाओ। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बंदे हैं उनको मतलब जो जिसकी जो प्रोफाइल है वैसा अच्छा, ही मैं करना कुछ चाहिए। चीज़ें और भी देख रहा था कि हरियाणा में जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल जी, जो रील प्रमोशन करने आते हैं, वो भी बहुत गंदा डांस कर रहे हैं। वो देख के ही कर रहे हैं ना माहौल। क्या उनके माँ बाप नहीं है? साथ आते हैं वो तो। और वो उनका जो आप वल्गर डांस देख लो, एक दो पीछे गाने भी ऐसे थे जिनकी हुक लाइन बहुत गंदी थी, मतलब पता नहीं कुछ था, ऐसे ही था, मैं बोलना भी नहीं चाहता। तो बच्चे उस पर बहुत वल्गर डांस कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल। एक बच्चे का पीछे अकाउंट भी डिलीट हुआ था। हाँ, नॉलेज तो मुझे सारी है हरियाणा की, ऐसा नहीं है मैं भी हरियाणा का हूँ ना, तो अब थोड़ा हरियाणवी में हो जाए। हाँ, ठीक है। आपने कड़क तक पढ़ाई करी है? मैंने बीकॉम मतलब रेवाड़ी से करी और एमकॉम दिल्ली करी। गुलशन भाई, जी ब्याह हो गया? ना, कब होगा? 2030 में 2023 में? छोरी देख रखी है? ना, घर के देख लेंगे। घर के देख लेंगे। हाँ। तो किसी छोरी चाहिए गुलशन ने? मन बस मेरे माँ बाप की सेवा कर दे, हाँ। और मन डिस्टर्ब ना करे। छेड़े ना? हाँ, कि मैंने काम करने दे। मन काम करना है बस। अच्छा, मन जो लुगाई आवेगी, हाँ, क्या उसको भी गानों में लेके आओगे? ना, गाना? करना और वो क्या होगी, मन तो गाने करने हैं। है, मैं छोड़ दूंगा तू कर ले भाई। तो आपके जो बालक हैं उनकी उम्र कितनी है? एक 6 साल की है और एक 2 साल की गुड़िया। एक गुड़िया है, दोनों लड़कियां हैं। तो क्या उनका फ्यूचर आपने कुछ डिसाइड करा कि भाई तना बड़े होके यो करना है, या फिर मैं यो करने दूंगी यो नहीं करने दूंगी? हाँ, मैं उसको इस लाइन में नहीं डालना चाह रही। सोशल रील, मीडिया? हाँ, सोशल मीडिया पे मैं उसको देखने भी, क्योंकि रील स्क्रॉल करते टाइम भी ऐसी रीलें आती हैं अब इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो मैं उन चीज़ों से भी बहुत दूर रखती हूँ। वेरी गुड। मैं चाहती हूँ पढ़े, जितना पैसा लगा सकती हूँ लगाऊंगी, पढ़ाई पे लगाऊंगी, पर मैं कभी इवेंट में दिखाना भी नहीं चाहती उनको। तो आप भी गए हो ऐसे इवेंट में, गए हो आप? हाँ, गई हूँ, मैंने इवेंट करे हैं 6-7 कभी आपने महीने। दूर से खड़ा होकर एनालाइज किया कि ये बहुत वल्गर डांस कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, तो छोड़ दी तभी तो। कुछ आपने देखा कुछ प्रमोशन में कुछ लोगों के रिश्ते खराब हुए, कुछ लोगों के डिवोर्स भी हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं, इस लाइन में ऑलमोस्ट हुए हैं। घर में लड़ाई क्लेश भी ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। या तो उनके क्योंकि अकॉर्डिंग रहो, फिर क्या रहता है ना कि 10-15 हज़ार रुपये के लिए प्रमोशन करने चले गए, वहाँ पे लोंडे लपाड़े हैं। हर लड़का चाहता है भाई मेरे साथ एक आधी लड़की जो अकेले रील बना रहा है, और वो उसको चाहता है कि मेरे साथ ये डांस करे, और डांस भी वो पकड़ दकड़ वाला करते हैं, ये नहीं कि भाई सीधे खड़े हुए नाच लें। ऐसा होता है? आर्टिस्ट भी ऐसे ही करते हैं। जो मेन आर्टिस्ट आते हैं वो भी यही सोचते हैं यहाँ से पकड़ ले, वहाँ से पकड़ के रील बनाए, क्योंकि हुआ है, मैंने करे। इन्होंने बताया मेरे को, एक इवेंट में गए थे और बहुत चीप हरकत की थी, मतलब नाम तो नहीं लूंगी मैं उनका, पता है, पर देखो क्या होता है, जिसके बारे में आप बात करो उसको तो पता है ना, बात खत्म। देखो मेरी एक शायद गुलशन भाई से बात हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, मुझे गाने के ऑफर ऊपर आते रहते हैं। अगर मैं चाहूँ ना हरियाणा के तकरीबन, मैं बड़े बोल नहीं बोल सकता, तकरीबन गाने कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने रेट ही बहुत ही रखे हुए हैं कि मेरी तरफ कोई गाड़ी नहीं घुमाता। और मेरी फैमिली ये नहीं है कि भाई हम 2-4 लाख रुपए में काम करने चले जाएं। अगर इंसान करने भी चले जाए, इज़्ज़त मिलनी चाहिए पहले नंबर तो।
वहाँ पे ये दिक्कत है, उनको लगता है जब पैसे दे दिए तो ये गुलाम है। वो गुलाम नहीं है, वो आर्टिस्ट है। दूसरी बात, आजकल क्या हो रहा है ना, गाना करने के बाद ना भाई जो ये प्रमोशन करवाते हैं उनको लगता है कि 150 बंदों के साथ नाचेगा भी। मैं नहीं नाच सकता, जो नाचेगा उसको लेके आओ, ये हकीकत है गुलशन भाई। फिर एक अपीयरेंस होती है कि भाई चलो एक शो किया या फिर हमने एक प्रमोशन की, हम वहाँ गए, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सबके साथ नमस्ते हुई, ठीक है। अब हर गाने में हर किसी के साथ क्यों नाचे भाई, क्यों? बिल्कुल। या तो तुम आर्टिस्ट नहीं हो। पंजाब में तो नहीं हो रहा, पंजाब में गाने इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, वो आर्टिस्ट वो सीधा प्रमोशन देते हैं, रील प्रमोशन करवाते हैं और बढ़िया रील बनती है, बढ़िया लोग काम करते हैं, बढ़िया गाने फेमस देखो गाना जब चलना होगा ना तो बिना प्रमोशन के भी चलेगा, जिस गाने को चलना होगा। भाई चीज़ें करो ना, आप यूट्यूब पे काम करो, आप क्रिएटर को क्रिएटर समझो ना। क्रिएटर को वहाँ ऐसा कर रखा है कि भाई पहले लोग शादियों का वेट करते थे कि डीजे बजेगा, आज हर एक गाने के पीछे 2-4 लाख की प्रमोशन करके क्रिएटरों की ना जिंदगियाँ ना नरक कर रखी है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी वैल्यू खुद बनाओ, 2-4-5 हज़ार रुपये के पीछे अपनी इज्जत मत गवाओ। अब तो हरियाणा में एक ट्रेंड सा चल गया कि इवेंट करेंगे तो गाना चलेगा। हमने भी किया इवेंट, और मतलब कि वही आ जाता है कि गाना पुश करना होता है तो इवेंट करना पड़ेगा। अभी रिसेंट में जितने भी गाने हुए, अब तो हरियाणा में लगा लो कि एक दिन में 3-3 4-4 गाने मतलब कि इवेंट हो रहे गानों के, कि यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। मानो अभी भी एक पीछे भी हुआ था, मतलब शायद मैंने देखा था दिलेर के फार्म पे हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, वहाँ पे भी एक लड़की का सिर विर फूटा है, दिलेर ने बताया था उस बारे में। तो वहाँ पे झगड़े भी होते हैं भाई, होते हैं। तो बस भाई यही बोलेंगे, मिलजुल के रहो, चीज़ें बड़ी करो। और गुलशन भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और 2-4 बात अपनी पर्सनल कुछ और बतानी तो बता सकते हो मुझे। नहीं ऐसे तो पर्सनल कोई नहीं है। बैंक में बैलेंस कितना आपके? बैंक बैलेंस नहीं है, 0। कोई बैंक बैलेंस नहीं है, बस ये है कि जो चाहिए वो आ जाता है, और हस्बैंड का सपोर्टिव होता है। क्या बात है। गुलशन भाई एक बात बताओ, आजकल क्या रहता है ना कि ज़िंदगी में ना हम बहुत दिन रात मेहनत, कामयाब होने के लिए कितने घंटे काम करना चाहिए? 8 घंटे की नौकरी काफ़ी है? नहीं, कितने घंटे? 28 घंटे। यस। ये बात आपने कहाँ से सुनी थी? ये मैंने सुनी थी। 4 घंटे सोना चाहिए। हमारे जो क्या बताएं, मैं तो भाई बोलूंगी आपको। नहीं भाई हैं, हाँ, भाई हम तो खुश हैं तो भाई हमारे में। बड़े भाई ने हमें एक एडवाइस दी थी अभी। मैंने बोला था नहीं, देखो गुलशन भाई की आदत बता दूं, ये आदमी की मैं पीठ पीछे तारीफ नहीं, मैं मुंह पे बोलता हूँ। ये आदमी 28 घंटे जागता है, 4 घंटे पता नहीं कैसे सोता है, मुझे नहीं पता। खुद करना पड़ेगा अपने काम, कोई नहीं करके देगा, और ये खुद कर रहा है। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा, जो इंसान मेहनत कर रहा है उसके पीछे मत पड़ो, उसको काम करने दो। और वो हमारे हरियाणवी कल्चर को ही आगे लेके जा रहा है। वो कोई शराब नहीं बेच रहा, उसने कोई क्लब नहीं खोल रखे, वो वल्गर चीज़ें नहीं कर रहा। तो जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बस सबसे रिक्वेस्ट है, भाई को परेशान मत करो, खुश रहो। तो फॉर्च्यूनर गाना जाके ज़रूर देखना। ये जो हमारी बहन है, ये एक आधे को वहाँ निपटा देती उस दिन। गाना बहुत ही कमाल का है। गुलशन भाई आपको मिलेंगे इसमें। गाने के बारे में मैं कुछ बोल दूं? जी जी जी। देखो गाना अपने फरिश्ता भाई ने लिखा है, और राज भाई और रुचिका जागीर जी ने गाने को गाया है। बहुत अच्छा उन्होंने मतलब ऑडियो में काम किया, और पूरी टीम का मतलब कि सहयोग रहा है। और गाना अभी आने वाले थे, वो अगली बार वो भी आएंगे पूरी टीम। नहीं, मैं फरिश्ता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। फरिश्ता क्रिएटर है, और अगर फोक की बात की जाए लिखता तो भी है वो, है, लिखता भी पता है मुझे। मेरे पास भी बचे थे उसने 2-3 ऑडियो, बेचना है पॉडकास्ट उसको। उसके बाद उसके अंदर एक जो कला है, वो फोक को फोक बनाता है। हाँ बिल्कुल। फोक गाने को अगर फोक शूट करवाना है, फरिश्ता भी मैं कह सकता हूँ। और 1-2 और नाम है, जब उनका गाना आएगा तो उनका नाम लूँगा जी। नहीं, बिल्कुल। तो भाई आज का हम बढ़िया सी टॉकिंग हुई हमारी, समाप्त करते हैं। नमस्ते, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गुलशन म्यूज़िक को, ठीक है। और बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।